आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रेलियाई टीम और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तरह तरह के हथकंडे जरूर अपना रहे हुए हैं। और ये कहावत आपने सुनी होगी कि जीत के लिए साम दाम दंड भेद कोई भी रणनीति अपनाई जा सकती है। कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से कहा भी गया, किया भी गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो दावे किए गए, जब मेलबर्न में टीम इंडिया ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया और कंगारुओं को लगा कि अब सिडनी में सीरीज हो सकता है कि शायद उनके हाथ से निकल जाएगी, तो उन्होंने रोहित शर्मा समेत 5 खिलाड़ियों के खिलाफ एक चाल चली। उसी का थोड़ा सा अंश हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया। लेकिन अब इस चाल का कैसे पर्दाफाश हुआ है, इसको लेकर चर्चा हम करेंगे। स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हम उनसे जानेंगे, समझेंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलियाई टीम का एक बार फिर से भंडाफोड़ हो गया है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए और जानिए, कंगारू मरता क्या ना करता। देखिए, टीम इंडिया अपनी मेहनत के लिए जानी जाती है, अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिस तरीके के आरोप लगाए गए, उन आरोपों में कुछ भी सच्चाई नहीं है और जीत के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाने की कोशिश एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से हुई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजीव शर्मा मौजूद है, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। राजीव, जब इस वीडियो को लेकर चर्चा इतनी ज्यादा है और हमने देखा भी बहुत कम वक्त में टीम इंडिया के सपोर्ट में एक बड़ा हुजूम हमने देखा है, और इसीलिए अब राहत की खबर ये कि रोहित के साथ साथ बाकी 4 खिलाड़ी भी मेलबर्न से सिडनी के लिए रवाना होंगे। लेकिन शुरुआत दर्शक बखूबी और अच्छे तरीके से, और बीइंग अ स्पोर्ट्स एडिटर आप तो बेहतर तरीके से समझा भी पाएंगे, ये कोविड प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं जो इस वीडियो के जरिए लगातार ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया है, तोड़े गए हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है रचना की, ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने ये खबर बहुत बुरी तरह से उछाली है, क्योंकि ना ऑफिशियली बीसीसीआई ने कोई भी अपनी तरफ से मेल डाला है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जरूर रिएक्शंस आए हैं, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने भी अभी तक ये नहीं कहा है कि जो 5 खिलाड़ी रेस्टोरेंट में देखे गए थे क्या उनको आइसोलेट किया गया। तो पहले 2 इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, पूरी की पूरी भारतीय टीम एक साथ सिडनी ट्रैवल कर रही है। इसके मतलब पहली जो खबर है जो ऑस्ट्रेलिया मीडिया में फैलाई गई कि भारतीय खिलाड़ी को आइसोलेट किया गया, कम से कम उस खबर पे विराम लग जाएगा। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या प्रोटोकॉल तोड़ा है भारतीय खिलाड़ियों ने। अब मैं आपको बता दूं, एक और अजीब सी बात निकल के सामने आ रही है। जैसे ही रोहित शर्मा समेत 5 और खिलाड़ियों को देखा गया रेस्टोरेंट में, उसके बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या पे भी ये इल्जाम लगा कि उन्होंने भी प्रोटोकॉल तोड़ा था और अब वो भारत जा चुके हैं। अब सवाल बड़ा ये है कि अगर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने भी प्रोटोकॉल तोड़ा था, तब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्यों एक्शन नहीं लिया? ऑस्ट्रेलियाई मीडिया तब क्यों चुप बैठा था? अचानक मेलबर्न टेस्ट मैच हारने के बाद ये सारी घटनाएं क्यों निकलकर सामने आ रही हैं? और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो सवाल इंडिया न्यूज पूछ रहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, वो बहुत वाजिब सवाल है रचना, क्योंकि बिना प्रूफ के अगर आप इस तरह के एलिगेशंस लगाएंगे और जो खाली एक छोटी सी 3 सेकंड की वीडियो के दम पे अगर आप इतने बड़े एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो वो किसी के हजम नहीं हो रहा। क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से जो अंदर से निकल कर खबर आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि हम ऑफिशियली पूरी तरह से हर वो चीज प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं। साथ ही साथ पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेंद्र, बहुत स्वागत है आपका इस पैनल में जुड़ने के लिए। राजकुमार शर्मा जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे ही होगा। जब ऑस्ट्रेलियाई टीम क्या जीत से बौखला गई? क्या एडिलेड का बदला जो मेलबर्न में टीम इंडिया की मजबूत पकड़ के साथ मिला, उसी जीत से बौखलाकर अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं? और अगर इन आरोपों में सच्चाई होती, फिर तो जांच पूरी होनी चाहिए थी, कुछ और सीसीटीवी फुटेज निकाले जा सकते थे, कुछ और सबूत इकट्ठे हो सकते थे। अब जब इस वीडियो में दम नहीं है, इसीलिए कोई कार्रवाई हुई नहीं। बिल्कुल रचना, आपने ठीक कहा कि कोई ऑथेंटिक ऐसा प्रूफ नहीं है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास या ऑस्ट्रेलिया मीडिया के पास कि वो ये कहें कि भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ बायो बबल का उल्लंघन किया है। और जब ये कहा गया है कि आप आउटसाइड बैठ सकते हैं, इंडोर में नहीं बैठेंगे, तो उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल है उसको तोड़ा गया है। और आप किसी एक फैन के एक 3 सेकंड के वीडियो से
नहीं किसी पर एलिगेशन इतना बड़ा लगा सकते कि उन्होंने बायो बबल का उल्लंघन किया है। और अगर ऐसा होता तो जरूर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बहुत सीरियसली इसको टेकअप करता। अभी मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया मीडिया का काम है, ये जो इतना ज्यादा इसको उठा रहे हैं, और कोई भी मुझे इसमें सीरियस एलिगेशंस नहीं नजर आते हैं। और सीरियस एलिगेशन कुछ थे नहीं, कोई पक्का सबूत मिला नहीं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो दावे किए गए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दावे सभी हवा साबित हुए भी हैं। आप रितिंदर, लेकिन आपसे बेहतर कोई समझ नहीं पाएगा और ना ही समझा पाएगा क्रिकेट मैदान पर जाकर जो अनुभव रहता है टीम इंडिया का, और जिस तरीके से प्लेयर्स जी जान से खेलते हैं, लगे रहते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम का ये पुराना रवैया रहा है कि सामने वाली टीम अगर जीत जाती है तो बौखला जाती है ऑस्ट्रेलियाई टीम? जी हाँ रचना, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये सब बातें तब आ रही हैं जब ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हारा है, उनको मुंह की खानी पड़ी है। पहले टेस्ट मैच जब वो जीते थे, 36 ऑल आउट भारतीय टीम हुई थी, तब तो कोई बायो बबल नहीं टूटा, सब कुछ ठीक ठाक था। तो ऑस्ट्रेलिया इसलिए जानी जाती है, दे आर बैड लूजर्स। और जब फुटेज जो बता रही है, कोई पुष्टि नहीं हुई है, कुछ सामने नहीं आ रहा है, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, और आप बात को इतना उछाल रहे हैं, तो ये सिर्फ कोशिश है भारतीय टीम की के फोकस को हटाने की, क्योंकि ऑल इंपॉर्टेंट थर्ड टेस्ट मैच अब कुछ ही दिन दूर है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है रवि शास्त्री अपने लड़कों से बात करेंगे, उनको यही बोलेंगे कि आप इन खबरों को पढ़े मत, अपनी क्रिकेट पे ध्यान दें और मेहनत करें। और यहां पे थर्ड टेस्ट मैच में प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे है, और अब जो कुछ हुआ है वहां से पक्का नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अब कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, क्या 11 खिलानी है, कैसे बुमराह उमेश यादव का सामना करना है। तो जी हां, ये भारत की अच्छी क्रिकेट का नतीजा है कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े डोलड्रम में है। हाँ, ये टीम इंडिया का बेहतर प्रदर्शन ही रहा, जिसके चलते अब ऑस्ट्रेलियाई टीम बौखला गई है और अब जीत के बाद छटपटाहट में इस तरह की हरकतें कर रही है। राजीव, इससे पहले आप कुछ कहें, हम प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि उनके खिलाड़ी भी कुछ ऐसी ही जुबान में बात कर रहे हैं। मैथ्यू वेड कह रहे हैं कि हम बेहतर तरीके से जानते हैं कैसे रहना चाहिए और कुछ त्याग करने पड़ते हैं, जो कि हम कर रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया ने ऐसा नहीं किया। ये लगातार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। राजीव मिश्रा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात कहिएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से पुराने इतिहास को भी खंगालने की जरूरत है। आज आप ही की टीम से बात हो रही थी तो राहुल पुरानी घटनाओं का जिक्र कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियाई टीम की ये तो फितरत रही है कि वो बौखला जाती है और हड़बड़ाहट में इस तरह की हरकत करती है। मेरा सवाल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बड़ा सीधा है रचना, की अगर भारतीय खिलाड़ियों ने प्रोटोकॉल तोड़ा है, विराट कोहली ने प्रोटोकॉल तोड़ा था, हार्दिक पांड्या ने तोड़ा था, तो फिर आप पूरी की पूरी भारतीय टीम को वापस क्यों नहीं भेज देते? मुद्दा बिल्कुल साफ है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई के बीच में एक बड़ा अच्छा रिलेशन है। 7 महीनों से इस सीरीज को आयोजित करने की बात की जा रही थी और $350 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। अगर आप सोचें अगले 2 टेस्ट मैच नहीं होते, $70-80 मिलियन का नुकसान होगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। क्या वो इस स्थिति में है कि ये बड़ा नुकसान वो झेल पाए कोरोना के बाद? ये सवाल है। और दूसरा, इसी से कनेक्ट करते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एक और सवाल है। ब्रिस्बेन यानी कि क्वींसलैंड, जहां पे आखिरी टेस्ट मैच खेला जाना है, वहां की स्पोर्ट्स मिनिस्टर सामने आती हैं और कहती हैं कि भारतीय खिलाड़ी अगर बायो बबल तोड़ेंगे तो क्वींसलैंड में वो घुसने नहीं देंगी। अब जरा उनसे पूछा जाए कि किसने ये बोला है कि भारतीय खिलाड़ी बायो बबल का पालन नहीं करेंगे? कोई ऑफिशियल बीसीसीआई की तरफ से मेल है, किसी टीम के मेंबर ने कहा है या टीम मैनेजमेंट ने कहा है? ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करता है कि बैक टू बैक जो साजिश चल रही है इस समय हिंदुस्तान टीम के खिलाफ, उससे सचेत रहना चाहिए। और बीसीसीआई की तरफ से भी इनडायरेक्टली सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो पूरा फोकस अपना सिडनी टेस्ट मैच पे लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस समय ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर है। और ये उनकी जो तिकड़म है वो 2008 की याद दिलाती है, मंकी गेट प्रकरण की, जिसका जिक्र रचना आप भी कर रही थी। बिल्कुल, और जब आपने मंकी गेट कांड का जिक्र किया है तो रतिंदर से सवाल लाजमी हो जाता है। रतिंदर, चूंकि हरभजन तो आपके अच्छे दोस्त भी हैं, आपसे बातचीत होती रही है, मंकी गेट कांड के दौरान हरभजन ने जरूर अपना अनुभव साझा किया होगा, बहुत ज्यादा चर्चा उन दिनों उस घटना ने पकड़ी थी।
जी हाँ रचना, जो वो हरभजन की हम बात कर रहे हैं, मंकी गेट की बात कर रहे हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और वहां भी बड़े एलिगेशन लगाए गए थे हरभजन सिंह पे, लेकिन कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया और भारतीय टीम की जो अच्छी छवि थी वही सामने आई है। और यहाँ पे अब ऑस्ट्रेलिया जो कर रहा है तो ये तो मुझे लगता है उनकी आदत है, कुछ ना कुछ हमेशा सामने आता है और ऐसे जब वो न्यूज नहीं बना सकते हैं मीडिया में तो खुद बोलते हैं। हमने डेविड वार्नर को कितनी बार सुना है, वो सामने आते हैं, स्टीवन स्मिथ सामने आते हैं और इन्होंने भी कुछ अच्छा कुछ ज्यादा किया नहीं है। अगर हम पिछली कंट्रोवर्सी में जाएं, अगर हम बॉल टेम्परिंग इश्यू में जाते हैं तो जी हां, लेकिन भारत ने कभी इन पे सवाल नहीं उठाए हैं। तो यहां पे ऐसा करना ये क्रिकेट के लिए अनफॉर्चुनेट है। आप क्रिकेट पे ध्यान रखें, अच्छी क्रिकेट खेलें, लेकिन भारतीय टीम को पता है, आई थिंक भारतीय टीम कोई भी ऐसे जवाब यहां गलत नहीं देगी, सिर्फ अपने बल्ले से अपनी बॉल से जवाब देगी। बिल्कुल, और अपने बल्ले और बॉल से जवाब देने के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार भी है और टीम इंडिया की तरफ से ये कहा भी गया है, जो हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि कैसे टीम इंडिया कह रही है कि तैयारियां पूरी हैं और इस तैयारी को लेकर बाकायदा ये खुलासा भी किया गया है कि लड़कों ने बाहरी दुनिया को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उन्हें ध्यान रखा जा रहा है। वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि कोई भी प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा गया है। अब हम तीसरे टेस्ट को देख रहे हैं और एसजीसी में अगले गेम पर ध्यान केंद्रित पूरी तरह से है, फोकस्ड गेम पर हैं हम टेस्ट मैच के अंत में एसजीसी को छोड़ने तक इसे 2-1 करना चाहते हैं। अभी 1-1 पर दोनों टीमें बरकरार हैं। ऐसे में अगली जीत के लिए दोनों ही टीमों की तरफ से लगातार पुरजोर कोशिश हो रही है। और राजकुमार शर्मा जी, चूंकि विराट कोहली के कोच आप हैं, बेहतर तरीके से आपका संवाद आपस में होता भी रहता होगा। एक तो होता है क्रिकेट मैदान पर उतरकर वहां साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके पुरजोर तरीके से जीत की तरफ फोकस रहना और जीत हासिल करना। एक होता है मैदान से बाहर रणनीति तैयार करना। ऐसा लग रहा है मौजूदा वक्त में कि टीम इंडिया तो मैदान पर फोकस कर रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैदान से बाहर की स्ट्रेटेजी और रणनीति पर काम हो रहा है। देखिए रचना, इसी का फल है कि भारत ने ग्राउंड पे जो किया है कि ऑस्ट्रेलिया को सेकंड टेस्ट में बहुत करारी मात दी है, जो इससे सहन नहीं कर पा रहा है ऑस्ट्रेलिया। कि कुछ दिन पहले उन्होंने इंडिया को बहुत बुरी तरह हराया था। भारत 36 रन पर ऑल आउट हो गया था और लग रहा था कि पूरी तरह से व्हाइट वॉश हो जाएगा और शायद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट हो गया ऑस्ट्रेलिया, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि अब जबकि कप्तान भी इनके वापस जा रहे हैं विराट कोहली, तो हम इजीली भारत को हराएंगे। लेकिन लाजवाब जवाब दिया भारतीय खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न में, और जिस तरह वो मैच जीता है तो वो एक बेहतरीन विजय के साथ अब उनका मोराल बहुत हाई है अगले टेस्ट मैच के लिए। और ऑस्ट्रेलिया, आपने सही कहा, जाना जाता है अपने माइंड गेम खेलने के लिए और ये उनकी प्रवृत्ति शुरू से रही है। लेकिन भारतीय खिलाड़ी मुझे लगता है पूरी तरह से तैयार हैं और बिल्कुल सक्षम है अगले टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया को मात देने के लिए। और ऐसी मात देंगे भी। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लेकर लगातार कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार वो सवाल हम टीवी स्क्रीन के जरिए दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने ही आरोपों को लेकर सवालों के घेरे में भी आ गए हैं, जो वीडियो वायरल करके सवाल किए जा रहे हैं। अब ऐसे में जब सोमवार को टीम इंडिया सिडनी की फ्लाइट पकड़ लेगी, ऐसे में सिडनी का संग्राम जीतने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर होंगी और सबसे अहम बात यह होगी कि फिरकी के फनकार ही सिडनी में जीत का नक्शा तैयार करेंगे। ऐसे में क्या हो सकती है भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी और क्या कह रहे हैं कंगारू, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कंगारुओं को कैसे अपनी ही चाल में फंसा देना है और कैसे इसका जवाब जीत से देना है, इसको लेकर टीम इंडिया पूरी तरह से फोकस्ड और गेम पर प्लान कर रही है कि आगे क्या कुछ करना है। अब जब मैदान पर उतरेगी तो हम देखेंगे भी। राजकुमार जी, क्योंकि सिडनी का तो ये हिस्ट्री कही जाती है कि स्पिनर अच्छे तरीके से वहां पर विकेट चटकाते हैं। टीम इंडिया के लिहाज से आप कैसे टीम इंडिया के जो तेज स्पिनर्स हैं उन्हें कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें आपको नजर आती हैं? रचना, बहुत शानदार गेंदबाजी की है पिछले दोनों टेस्टों में अश्विन ने, और मुझे लगता है कि अपने कैरियर के बेस्ट फॉर्म में है वो। और जिस तरह उनका बॉल गिर रहा है वो ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और प्रेशर बिल्कुल नहीं हटने दिया है उन्होंने एक एंड से।
और साथ साथ अब रविंद्र जडेजा भी हैं। तो कुल मिला के एक बहुत स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप है भारत का, क्योंकि बुमराह शुरू में शानदार गेंदबाजी कर ही रहे हैं। तो काफी मुश्किलें हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और भारत के लिए एडवांटेज ये है कि सिडनी की विकेट हमेशा स्पिनर्स को हेल्प करती है, और इस टेस्ट में भी अगर ऐसा हुआ तो भारत का पलड़ा बहुत भारी रहेगा। और ऐसी उम्मीद हम करते भी हैं। लेकिन राजीव, प्लेइंग 11 में 3 खिलाड़ी जो कि रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और जिस तरीके से अच्छे फॉर्म में ये खिलाड़ी चल रहे हैं, इन 5 में से 3 खिलाड़ी जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की चाल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब जबकि सिडनी के लिए रवाना हो गए हैं, तैयारी पूरी है, नेट पर जमकर पसीना बहा रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें किससे नजर आती हैं? देखिए, अश्विन और जडेजा के बारे में इसलिए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बहुत बात कर रहे हैं, और मेरी भी उम्मीदें बहुत ज्यादा है रचना, क्योंकि एक तो दोनों स्पिन गेंदबाज हैं और दोनों निचले नंबर पे बल्लेबाजी बहुत अच्छा करते हैं। आप कंट्रीब्यूशन देखें पिछले टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा का, अश्विन की गेंदबाजी का, वो बहुत काबिले तारीफ रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा रविंद्र जडेजा और आर अश्विन का। और इससे पहले अगर भारतीय टीम के दौरों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया जब जब गए, एक मैदान अगर किसी भी कप्तान से आप पूछें कि कहां पर आप मैच जीतने के बारे में सोचेंगे, तो वो सिडनी का मैदान हुआ करता था, क्योंकि वहां पे बॉल टर्न करता है, तीसरे चौथे दिन से अच्छा बाउंस मिलता है, और खासतौर से अगर आप फिंगर स्पिनर है तो फिर आपको बड़ा एडवांटेज होता है। और इसीलिए रविंद्र जडेजा और आर अश्विन के बारे में मैथ्यू वेड अभी से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है लंबे स्पेल डाल सकते हैं, 15 ओवर 20 ओवर एक साथ एक वन गो में डाल सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया पे कंटिन्यू प्रेशर बना के रखेगा। तो मुझे लग रहा है मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे सिडनी के मैदान पर आर अश्विन और रविंद्र जडेजा। अब रतिंदर, क्या आपको भी लगता है कि सिडनी में स्पिनर्स मैदान मारेंगे और ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के तरीके से मात देंगे? जी हाँ, स्पिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अभी राजीव ने बात की, राजकुमार जी ने बात की, अश्विन और जडेजा को जिम्मेदारी लेनी होगी। यहाँ पे स्पिनर को असिस्टेंस मिलती है, और जिस फॉर्म में अश्विन नजर आए हैं, अगर हम एडिलेड की बात करें, मेलबर्न की बात करें, वहां पे बहुत ज्यादा घूम नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे पिच पे क्रैक होते हैं, हिस्ट्री कहती है। तो अश्विन विल फैंसी हिज चांसेस। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है रचना, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, बल्लेबाजी हमें सटीक करनी होगी। अगर रन्स बोर्ड पे होंगे तो स्पिनर्स बड़ा कहर ढा सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया को हम फिर चारों खाने चित कर सकते हैं। कंगारुओं की चाल रही है मोरल डाउन करने की, लेकिन जैसे कि आप सभी ने कहा भी कि टीम इंडिया फोकस्ड है और मोरल अप करने के लिए लगातार कोशिश भी और मैदान पर जादू चलाएगी, इसके लिए जमकर पसीना भी बहा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद यही कि टीम इंडिया जिस तरीके से अच्छे फॉर्म में चल रही है, ऐसे ही एक कदम और जीत की तरफ आगे बढ़ाएगी और ऑस्ट्रेलिया को उसी के अंदाज में जवाब भी देगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौट रहे हैं जल्द।